हाँ बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन के साथ। ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है। कल हमने जहाँ तक किया था तो हमें उम्मीद है कि वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एडिशनल कैपिटल भी है और कैपिटल बिजनेस से निकाली भी गई है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सूरज और राजू एक फर्म में साझेदार हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक है, सूरज और राजू एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2015 को उनकी पूंजी खातों के शेष क्रमशः 4 लाख और 3 लाख थे। जो सूरज है उसकी कैपिटल 4 लाख थी और राजू की कैपिटल 3 लाख थी। 1 अगस्त 2015, ये जो मेरा ईयर है ये शुरू कब हो रहा है? इस क्वेश्चन का जो ईयर है वो शुरू कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2015, और ये ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2016 को। पूरे 12 महीने हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अब अप्रैल से अगस्त, और ये 1 अगस्त है। ठीक है, 1 अगस्त का मतलब 30 जुलाई। तो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद क्या होता है? उन्होंने क्रमशः 50,000 रुपये और 40,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाए। अतिरिक्त पूंजी मतलब एडिशनल कैपिटल के रूप में लगाए। फिर आगे बढ़े। राजू ने 1 मार्च 2016 को 15,000 रुपये अपनी पूंजी में से वापस निकाले। पूंजी से जो पैसा वापस निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है, तो 15,000 रुपये राजू ने, मतलब जो दूसरा वाला पार्टनर था, उसने 15,000 रुपये 1 मार्च को, कौन से महीने में? 11वें महीने में। अप्रैल से लेकर फरवरी तक कितने महीने हो गए? 11 महीने हो गए। तो 11 महीने के बाद राजू ने अपनी पूंजी में से 15,000 रुपये निकाल लिए, और पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, तो सूरज की पूंजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सूरज की पूंजी 4 लाख थी, 4 लाख, और 50,000 उसने बाद में लगा दिए, ये वाले 50,000। राजू की कैपिटल में एक प्रॉब्लम है, क्या? उसने 1 मार्च को 15,000 रुपये निकाले भी हैं। तो हम एक मंथ का चार्ट बना लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, यहाँ पे सूरज और राजू, ये पूरे मेरे 12 महीने समझाने के लिए ये चार्ट है। इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, वे समझाने के लिए। सूरज ने पूंजी लगाई अप्रैल में 4 लाख, राजू ने पूंजी लगाई 3 लाख। अब ये पूंजी चलती गई, कहाँ तक गई? जुलाई तक गई। यही सेम पूंजी, 4 लाख 4 लाख। 1 अगस्त, अगस्त में क्या हुआ? इसने इस पूंजी में, ये पूंजी तो आ ही आई इसके पास 4 लाख, ये तो चल ही रही थी। 50,000 रुपये इसने क्या करे? अतिरिक्त लगा दिए। तो यहाँ पे कितनी पूंजी अभी इनसी बन गई? 4,50,000। अब यहाँ से कितनी चालू हो गई पूंजी? 4,50,000, 4,50,000। फिर पूरे 12 महीने कितनी पूंजी लगी?
पूरे 12 महीने पूंजी लगी 4,50,000। इससे क्या बात समझ में आ रही है कि बिजनेस में अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, 4 महीने कितनी पूंजी थी? 4 लाख। और बाकी के 8 महीने मतलब अगस्त से लेकर मार्च तक कितनी पूंजी थी? 4,50,000। 8 महीने, 4 मंथ, 8 मंथ्स। बात समझ में आ रही होगी। शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 4 लाख कैपिटल लगाई, 4 महीने तक 4 लाख की कैपिटल लगी थी। 5वें महीने से मार्च तक, आखिरी महीने तक, लास्ट मंथ तक 4,50,000। इस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह राजू, राजू ने जब बिजनेस स्टार्ट, राजू ने भी पार्टनरशिप में जब पैसा लगाया तो जुलाई तक इसकी कैपिटल कितनी चली? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। ठीक है। अगस्त में क्या हुआ? सेम डे पर इसने भी 3 लाख रुपए तो आ ही रहा था, प्लस इसने कितनी कैपिटल लगाई? 40,000 रुपये लगाई। 40,000, तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 3,40,000। अब ये 3,40,000 इसकी कैपिटल चलती रही, यहाँ, 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 फरवरी तक। अब मार्च में क्या करता है? 1 मार्च को कि 3,40,000 इसके पास कैपिटल थी, इसमें से इसने 15,000 रुपये निकाल लिए, तो ये माइनस हम कर देंगे। तो कितनी कैपिटल रही? 3,25,000। मतलब क्या हुआ? 4 मंथ्स कितनी कैपिटल रही? 3 लाख। इसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मंथ्स कितनी कैपिटल रही? 3,40,000। और 1 मंथ कितनी कैपिटल रही? 3,25,000। 4 और 7 11, 1 12, इधर 8 और 4 12, 12 महीने कंप्लीट हो गए। इस हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, उसके बाद करना शुरू करिएगा। हमारे पास दो पार्टनर हैं, सूरज और राजू। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी ऑन सूरज कैपिटल। ठीक है। फॉर्मूला हमको पता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम बाई 12, ये होता है। तो कितनी कैपिटल लगी थी यहाँ पे हम देखते हैं, 4 लाख की कैपिटल थी। 4 लाख की कैपिटल, कितने महीने? 4 महीने, और ब्याज की दर 6%। ठीक है। तो 4 लाख इंटू 6/100, अमाउंट ऑफ कैपिटल 4 लाख, रेट 6%, इंटू कितने महीने लगी रही? 4/12, ये अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह दूसरा, ये 4 महीने के लिए निकाल लिया। अब बाकी के 8 महीने, बाकी के 8 महीने कितनी कैपिटल थी? 4.5 लाख की। इसको अब कैलकुलेट कर लें। कैसे? 4,50,000 इंटू 6/100 इंटू 8/12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल इंटरेस्ट किसकी कैपिटल पे? सूरज की कैपिटल। ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लें, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये मेरा आ जाएगा 8,000, और इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा आ जाएगा 18,000। टोटल 26,000।
ठीक है, ये हो गया किसका, सूरज का। दूसरा पार्टनर पे आ जाए, राजू। ऑन राजूस कैपिटल, पहले राजू की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। 3 लाख की कैपिटल थी, ये 3 लाख की कैपिटल, ये कितने दिन चली, 4 महीने। तो पहले 3 लाख पे 4 महीने का निकाल लेंगे, ये हमने देख लिया कहाँ तक लगी थी। ठीक है, तो 3 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12, ये हमारा एक अमाउंट आ गया। इसी तरह दूसरा देखो, दूसरा कितने मंथ का था, 7 मंथ का था। 7 मंथ में कितनी कैपिटल लगी थी, 3,40,000 मार्च तक। अगस्त से लेके 1 मार्च मतलब फरवरी तक, 1 मार्च मतलब पूरा मार्च बाकी था, मार्च में नहीं लगी रही मेरी ये कैपिटल। तो फिर से 3,40,000 इंटू 6/100 इंटू 7/12, ये दूसरा अमाउंट। अब मंथ देखो, 4 महीने 7 महीने, टोटल कितने हो गए, 11। और एक महीने कितनी कैपिटल लगी रही, 3,25,000। 6/100 इंटू 1/12, लास्ट मंथ में आके 15,000 इसने पैसे विड्रॉ कर लिए थे, निकाल लिए थे। तो मेरी लास्ट मंथ में कैपिटल 3,25,000 थी। इन तीनों को अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा 6,000, ये आ जाएगा 11,900, और ये आ जाएगा 1625। ठीक है, और इनका टोटल जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 19,525। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जितने जितने मंथ जो कैपिटल लगी रही उस पे सिर्फ हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अमाउंट इंटू रेट बाई 100, ये तो सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का। अमाउंट जितना था उस पर हमने परसेंटेज निकाल दिया। टाइम की बात है, जितने जितने दिन कैपिटल लगी रही, सूरज की कैपिटल 4 महीने शुरू में लगी रही, उसके बाद 4.5 लाख रुपए 8 महीने के लिए लगे रहे, तो 8/12। ठीक है, इसी तरह राजू की 3 लाख की कैपिटल जुलाई तक थी, उसके बाद उसने 40,000 रुपये लगा दी, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 3,40,000। ये आगे चली, फिर मार्च में उसने 15,000 विड्रॉ कर लिए, तो उसकी कैपिटल कितनी बची, 3,25,000। तो 3,25,000 रुपये, ये आपका सोल्यूशन। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं। रजत और सागर एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2013 को उनकी पूंजी क्रमशः 2,50,000 रुपये और 1,50,000 रुपये थी। 1 अप्रैल 2013 का मतलब कब, ओपनिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। उसके बाद वो लाभों को बराबर बराबर बांटते हैं। 1 जुलाई 2013 को उन्होंने निर्णय किया कि उनमें से प्रत्येक की पूंजी 2 लाख रुपए होनी चाहिए। पूंजी खातों में आवश्यक समायोजन करके उनसे नगद राशि मंगाकर अथवा लौटाकर किया जाए। पूंजी पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाता है। दोनों साझेदारों के लिए 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, एक पार्टनर है, उसकी पूंजी 2.5 लाख है, एक की 1.5 लाख। जुलाई में तय हुआ कि दोनों की पूंजी 2-2 लाख रुपए हो जाएगी। बात समझ में आ रही? चार्ट अगर हम फिर से बनाएं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी, मार्च। ठीक है, तो मेरा रजत पहला पार्टनर है। रजत की पूंजी 1 अप्रैल 2013 को कितनी थी? 2,50,000 रजत की। दूसरा पार्टनर है सागर एस, इसकी पूंजी कितनी थी? 1,50,000। और इन्होंने चेंज करने का डिसीजन कब से लिया है? 1 जुलाई से, मतलब यहाँ से लिया है। तो ये सेम यहाँ भी थी, सेम यहाँ भी थी, इसकी भी सेम यहाँ पे थी, सेम यहाँ पे थी। और जुलाई में इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने निर्णय लिया कि उनमें से प्रत्येक की पूंजी 2 लाख रुपए होनी चाहिए। 2 लाख रुपए में होनी चाहिए, मतलब अब यहाँ पे 2 लाख रुपए रजत की भी पूंजी हो जाएगी और 2 लाख रुपए सागर की भी पूंजी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 2.5 लाख से 2 लाख हो गई, तो ये 50,000 रुपये निकाल के ले गया और ये 50,000 रुपये इसमें माइनस हुए हैं। 50,000 किसमें? रजत में। रजत में 2.5 लाख से 50,000 माइनस हुए, 50,000 माइनस हुए तो कितना आ गया? 2 लाख। और यहाँ पे प्लस हुए 50,000 तो कितना हो गया? 2 लाख। इसका मतलब 1, 2, 3 महीने कितनी पूंजी थी? 2.5 लाख। अप्रैल, मई, जून। इसी तरह इसकी 3 महीने कितनी पूंजी थी? 1.5 लाख। उसके बाद कितनी हो गई? 2 लाख। तो बाकी कितने महीने बचे? ये कैपिटल सेम कहाँ तक चलती चली जा रही है? मार्च तक। तो यहाँ पे अब कितने महीने हो जाते हैं इनको? 9 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी भी सेम हो जाएगी, 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स तो दोनों की कैपिटल सेम रही, 2-2 लाख रुपए। उससे पहले शुरुआत में 3 महीने रजत की कैपिटल थी 2,50,000 और सागर की कैपिटल थी 1,50,000। थोड़ा समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहला पार्टनर था रजत, ऑन रजत कैपिटल कैलकुलेट करना है। पूंजी कितनी थी रजत की? 2.5 लाख। ब्याज की दर 8/100। टाइम कितना? 3/12। 3/12 कहाँ से आया? शुरू के 3 महीने से। शुरू के 3 महीने इसने 2.5 लाख की कैपिटल लगाई, उसके बाद 9 महीने में 2 लाख की कैपिटल लगाई। ठीक है, इसी वजह से चार्ट बना के समझा दिया है। नेक्स्ट, 3 महीने के बाद क्या हुआ? कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख। रेट वही था और महीने कितने बचे? 9/12। इन दोनों का कैलकुलेशन हम करेंगे तो 5,000 इसका अमाउंट और 12,000 इसका अमाउंट। टोटल इंटरेस्ट 17,000। ठीक है, ये तो रजत का हो गया। दूसरा, ऑन सागर्स कैपिटल। शुरू में कैपिटल 1,50,000, 1.5 लाख गुड़े 8/100 गुड़े 3/12। उसके बाद 2 लाख हो गई, इसकी भी 2 लाख गुड़े 8/100 गुड़े 9/12। कैलकुलेट कर लें, ये वाला तो सेम आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 3,000। इसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15,000 टोटल। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सल्यूशन है।
एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़े सा पॉइंट बचते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, उसको समझा के ये वाला टॉपिक ओवर कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।